नीतीश कुमार की वापसी नहीं होनी चाहिए और पशुपति पारस के रहते नहीं आएंगे इस गठबंधन। नहीं, हम देखिए राजनीति में कहते हैं ना कि लुक्स आर डिसेप्टिव, जो दिखता है वो हर चीज़ हकीकत नहीं होता है। भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कुर्नी में आप बड़ा फैक्टर बन पाएंगे कि चिराग पासवान ने वापसी से पहले कुछ शर्तें रखी हैं, या आप भाजपा एनडीए के एजेंट की तरह काम करेंगे, या आप भाजपा एनडीए के एजेंट की तरह काम करेंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रस्तावित किया गया था कि 2 सीटों के उपचुनाव के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। दोनों जगहों पर जिस तरीके से जीत हार हुई, ये मामला 50-50 पर आकर अटक गया। लेकिन देखिए, परिस्थितियां फिर से बदली और फिर से कुर्नी में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर लड़ाई जो है वो सीधे दोनों गठबंधनों के बीच आकर फिर से फंस गई है। तो कहा जा रहा है कि ये एक वर्चुअल सेमीफाइनल हो सकता है उस 24 और 25 की लड़ाई से पहले। हमारे साथ इस सारी चर्चा पर बात करने के लिए विनीत सिंह जी हैं, जो कि लोजपा चिराग पासवान के प्रवक्ता भी हैं और कई बार आपने देखा है मुखरता से हमारे सामने बात बोलने की कोशिश करते हैं। इस बार जो सवाल है मेरा वो ये है कि कुर्नी में आप लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं इस सीट पर भी। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला सिस्टम चलेगा, या गठबंधन हो गया है, या एनडीए में आपकी वापसी हो गई है, या आप भाजपा एनडीए के एजेंट की तरह काम करेंगे? नमन भाई, वेल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया है। और 1-2 बातें मैं बता दूं आपको कि जब हमारे अध्यक्ष ये बात कहते हैं कि हम एनडीए में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो इट मीन्स कि हम लोग होल हार्टेड सपोर्ट करते हैं जी। एजेंट की बात तो कहीं से आती नहीं है। हाँ, बात ये रही कि अब तक प्रॉपर अलायंस का जो निर्णय है वो दिल्ली से होगा, तो अब तक उसका ये घोषणा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ भी एनडीए चाहेगी कि हमारी पार्टी और हमारे चिराग पासवान जी पहुँचे और प्रचार करें इस महागठबंधन के लिए, मतलब इंडिया महागठबंधन के लिए, तो उसके लिए चिराग पासवान जी हमेशा, हम भी पहुँचेंगे, चिराग पासवान जी सारे कार्यकर्ता ही पहुँचेंगे। और एक बात और, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मोकामा और गोपालगंज में 50-50% रह गया 1/1 का। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आकलन थोड़ा सा गलत हो गया नमन भाई। हमने दोनों जगह जीत हासिल की। अच्छा, मोकामा में आप देख लें कि एक व्यक्ति विशेष की जीत थी, लेकिन अगर नैतिक रूप से देखें तो जीत हमारी थी भाई। पहली बार बीजेपी लड़ रही थी, 67,000-68,000 वोट आता है जो वोट का मार्जिन, जो अनंत सिंह का जो वहाँ पे वर्चस्व है, उसको हमने बिल्कुल कम कर दिया। 16,000-17,000 का डिफरेंस था, जहाँ पिछली बार उन्होंने 38,000-40,000 वोट से जीत हासिल की थी। तो नैतिक रूप से भी, मोरली हम लोग भी वहाँ पे भी जीते। और गोपालगंज तो आपने कहा है कि जीते ही हम लोग। नहीं, गोपालगंज आप जीते, मोकामा में बहुत अंतिम समय में आप पहुँचे। डेफिनेटली क्रेडिट आपको मीडिया ने भी दिया है, एक बड़ा हिस्सा भाजपा का भी लगातार आपकी पैरोकारी करता रहा है, लेकिन कुछ रास्ता समझ में आगे का नहीं आ रहा है। जिस तरीके से एक शर्तों का जिक्र हुआ था बिहार की राजनीति में कि चिराग पासवान ने वापसी से पहले कुछ शर्तें रखी हैं, भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के इस कॉन्फिडेंस को आपने ट्रूस भी किया जब आप वापस महागठबंधन में आए और आपने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। कुर्नी में भी आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। खबर ये है कि वहाँ भी अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो पासवान समाज का है, जो चिराग पासवान के कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में शब्द यूज़ किया था रजिस्ट्री ऑफ वोट्स, तो वो है। तो क्या लगता है कुर्नी में आप बड़ा फैक्टर बन पाएंगे या क्या होगा वहाँ? चिराग पासवान जी आज के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में बड़ा फैक्टर है। देखिए, कुर्नी की बात कर ले, अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन समझा दूँ आपको मैं, तो 12 से 15,000 पासवान वोट वहाँ पे हैं, और बाकी के जो वोट जो हैं ही, तो चिराग पासवान जी हमेशा फैक्टर रहेंगे। और दूसरी बात ये है नमन भाई कि बीजेपी के कभी भी हम लोग अगेंस्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ बात होती है राजनीति में, नीतियों की बात होती है, व्यक्तिगत चीज़ों की बात नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि आपका बंगला खाली करा दिया गया, आपकी मूर्ति फेंक दी गई, ये सब फेंक दिया गया। ये सब चीज़ें जो हैं वो सब बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं जब आप अपने प्रदेश और बिहारियों के लिए बात करते हैं। आप चिराग पासवान जी ऐसे ही जो कहते हैं ना कि विजनरी हैं, एक स्टेट्समैन हैं जो कि आगे का फ्यूचर सोचते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत और जाति जो एम्बिशन है या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं करते हैं। बीजेपी अब तक जो भी उनकी मजबूरियां रही थीं, जदयू के साथ और गठबंधन में थे, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन या नीतीश कुमार का जो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स था, उसके कारण बीजेपी जो नहीं खुल के आ रही थी। लेकिन जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि
नरेंद्र मोदी के हमेशा बहुत बड़े एडमायरर रहे हैं, क्योंकि आज के समय की अगर बात करें तो उनसे बेहतर कोई भी राजनेता इंडिया में नहीं है जो कि इंडिया को लीड कर सके। एक सवाल खड़ा होता है, आप जब राजनीति अपनी कर रहे थे तो आपने ये बात स्पष्ट की थी कि हम चुनाव आने के बाद ही कोई गठबंधन पर फैसला करेंगे। जी, निश्चित तौर पर बिहार में एक उपचुनाव आया, अवसर आया, आपने गठबंधन किया भी, लेकिन लगातार आपके नेता डिनाई कर रहे थे इस बात को कि वो किसी पार्टी के टच में हैं। तो अंततः ये सारी बातें कैसे समाप्त हो गई सडनली? आप सडनली कैसे आ गए भाजपा के साथ, क्या बदला? देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कि लुक्स आर डिसेप्टिव, जो दिखता है वो हर चीज़ हकीकत नहीं होता है। और ये हर किसी का ये ना फंडामेंटल राइट है कि कौन सी बात वो मीडिया में लाना चाहता है, कौन सी बात वो जाहिर करना चाहता है, कौन सी बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि बहुत सी बातें जो आपने कंडीशन की बात की, वो कंडीशन नहीं था, वो एक सामंजस्यता थी। बीजेपी का कुछ था, कुछ हमारा कुछ था, एक बार सामंजस्य बन गया तो चिराग पासवान जी खुल के तो क्या आप लोगों ने ये शर्त नहीं रखी थी कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं होनी चाहिए और पशुपति पारस के रहते नहीं आएंगे इस गठबंधन? नहीं, हमने कभी इस बात पे कभी ना नहीं कहा। जहाँ तक बात शर्त की रही तो नीतीश कुमार जी को कोई भी बिहारी नहीं चाहता है जी। चिराग पासवान जी भी बिहारी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे शख्स 17 साल से जो हैं कि आगे भी कंटिन्यू करे और बिहार का ये हाल हो। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा चाचा की बात तो नमन भाई, चाचा की बात, चाचा खुद से तोड़ के पार्टी गए थे। बड़े वो हैं चिराग पासवान जी से, निर्णय उनको लेना है। लेकिन कुछ बातें तो बिल्कुल ये सत्य है ना कि उन्होंने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा। हमारे संस्थापक के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस परिवार को संभालना, तो उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल श्रग ऑफ करके निकल गए। तो अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681